हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। देखो, दो पहली बात मैं बता देता हूँ आपको कि देखो ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है ये बेसिकली ये हैंड रिटन नोट्स से है। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स से इसलिए है क्योंकि देखो इसमें टोटल 14 चैप्टर है और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेटाज है सिर्फ वही लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए, दोनों प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारे डेटा इसमें ले लिए गए हैं। देखो, अगर मैं एज इन टाइप करके लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और बहुत सारा एक्स्ट्रा डेटा भी इधर उधर मुझे लिखना पड़ा। मान लो किसी चैप्टर का अगर कहीं और दिया हुआ है, मतलब उसको पर्टिकुलर उस चैप्टर में नहीं रखना, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर का ही मुझे कुछ डेटा है जो चैप्टर 1 में लाना है, तो इसीलिए मैंने उसे हैंड रिटन नोट से ही आपको सहूलियत समझा है आपको बताने के लिए, ठीक है। इसीलिए ये जो डेटा है, मतलब ये जो नोट्स है हैंड रिटन नोट्स है और ये सेम इसी तरह हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। देखो, आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। देखो, ये टोटल अभी तक 19th इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। ये मतलब ये जो लेटेस्ट है ये 19th इकोनॉमिक सर्वे था। ये बेसिकली सम्राट चौधरी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं, इन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको लाया है। साथ ही साथ देखो इसमें टोटल चैप्टर्स कितने थे, इसमें टोटल चैप्टर 14 था, ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ इंट्रोडक्टरी। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, दैट इज़ सकल राजस्व घरेलू उत्पाद जो है। अगर आप आकार में देखोगे तो जो 2011-12 में जो पेश हुआ था ना जीएसडीपी बजट, तो वो अभी उसके कंपैरिजन में ये 3.5 गुना बड़ा हो गया है। दैट इज़ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड 3.5 टाइम्स सिंस 2011-12, राइट। नाउ देखो, अगर वर्तमान मूल्य पे दैट इज़ फ्रॉम करंट प्राइस अगर आप देखते हो जिसमें इन्फ्लेशन एडेड होता है, इंक्लूडेड होता है, तो ₹8.5 लाख करोड़ था जीएसडीपी 2023-24 का। और अगर कांस्टेंट प्राइस में देखते हो जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है तो उसका वैल्यू, मतलब उसमें कितना है टोटल, वो तो 4.64 लाख करोड़, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ये 8.54 लाख करोड़ है और 4.64 लाख करोड़ है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन अगर आप देखते हो ना, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड किया, मतलब कितना कौन पैसा कंट्रीब्यूट किया है, तो प्राइमरी सेक्टर में देखोगे तो टोटल 19.9% था टोटल बजट का, मतलब टोटल जितना हम लोगों ने पैसा कलेक्ट किया उस पर्टिकुलर स्टेट ने। सेकेंडरी मतलब देखो मैन्युफैक्चरिंग, देखोगे मैन्युफैक्चरिंग में से अगर देखते हो सेक्टर में से तो 21.5% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दिया है। साथ ही साथ टर्शियरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर होता है वो 58.6% उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अब देखो जीएसडीपी ऑफ बिहार 2023-24 हम देखोगे तो परसेंटेज के हिसाब से 9.2% था और फिजिकल डेफिसिट अगर 2023-24 हम देखोगे तो 35,660 करोड़ था। और टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखते हो 2023-24 का तो 2.79 लाख करोड़ था, ठीक है। अब देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट टू परसेंटेज रेशियो अगर देखते हैं ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेशियो अगर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर सर्विस सेक्टर में, तो 54.2% जो है बिहार के लोग, तो वो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आप देखोगे तो टोटल दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो 23.6% और सर्विस दैट इज़ टर्शरी सेक्टर तो उसमें 22% थे, ठीक है। अब देखो, अगर पर कैपिटा इनकम ऑफ 2023-24 अगर आप देखते हो तो मतलब पर पर्सन इनकम बेसिकली, तो करंट प्राइस में अगर आप देखते हो तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा, ये हिंदी के लिए मैं क्या बोल दूँ, करंट मतलब वर्तमान मूल्य पे और कांस्टेंट में, तो अगर वो इन्फ्लेशन जब एडजस्ट कर दोगे तो वो कांस्टेंट में आ जाएगा, राइट। देखो कांस्टेंट प्राइस में ये कितना है 36,333 जो कि 7.6% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। साथ ही साथ करंट प्राइस में कितना है 66,828 जो कि 12.8% का ग्रोथ इसमें देखा गया है। और मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम अगर देखते हो, मतलब अगर किसी इंसान, कोई इंसान अगर किस जगह रहता है, किस सिटी में रहता है, तो मैक्सिमम देखोगे तो अगर पटना में अगर लोग रहते हैं तो 1.21 लाख कमाता है मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम। वहीं पे मिनिमम आप देखोगे तो टॉप में है शिवहर जो 19,561 है। वहीं यहाँ पे अगर मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम में देखोगे तो पहला आता है पटना, सेकंड बेगूसराय और थर्ड मुंगेर। तो पटना का हम लोगों ने देख लिया 1.21 लाख था, वहीं पे बेगूसराय में 59,000 और मुंगेर में 46,000। ये पर कैपिटा है, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम। और वहीं पे मिनिमम अब देखते हो तो शिवहर में कितना है 19,561, सीतामढ़ी में कितना है 21,931 और अररिया में कितना है 22,204। देखो डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे 1,21,000 है यहाँ पे एक इंसान कमाता है और यहाँ पे देखो अररिया में कितना कमा रहा है 22,000, यहाँ पे शिवहर में 19,561। डिफरेंस बहुत है यहाँ पे, ये ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब आपका जब जॉब हो जाता है तब भी ध्यान रहना चाहिए और जब जॉब नहीं होता है मतलब उससे पहले उसके बाद दोनों टाइम को ध्यान रहना चाहिए कुछ रिफॉर्म लाने के लिए, है ना। अब देखो सर्वाधिक
मतलब मैक्सिमम खपत अब देखते हो तो सर्वाधिक खपत अगर देखते हो तो पेट्रोल का सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होता है, पटना में, सेकंड मुजफ्फरपुर, और सबसे कम खपत तो लखीसराय में, और सेकंड में बांका। फिर डीजल में मैक्सिमम खपत कहाँ होता है, पटना में होता है, और सेकंड में है शेखपुरा। देखो तीनों में, पेट्रोल में, डीजल में और एलपीजी में देखोगे तो मैक्सिमम खपत जो है ना वो पटना है ना। लेकिन देखो यहाँ पे सर्वाधिक खपत में जो सेकंड पोजीशन में ना वो तीनों में चेंज हो गया है। पहला में मुजफ्फरपुर है, फिर डीजल में शेखपुरा है, और एलपीजी में बेगूसराय आ जाता है। वहीं पे अगर मिनिमम आप देखते हो तो पहला में आ जाएगा लखीसराय, फिर आ जाएगा बांका, फिर आ जाएगा दूसरा में। अगर आप डीजल में देखते हो तो फर्स्ट में है मिनिमम मतलब शिवहर में, और सेकंड में सिवान, और एलपीजी में सबसे कम खपत आप देखते हो तो ये अररिया में, और दूसरे नंबर पे कौन है, बांका है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं रेवेन्यू सेविंग, इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, राजस्व बचत। तो राजस्व बचत देखते हो 2023-24 में तो 28 मतलब 2833 है। वहीं पे 24-25 में देखोगे तो 1121 करोड़ है, राइट। अब देखो म्यूनिसिपल बॉडीज टोटल कितने हैं बिहार में, 261, जिसमें से 19 नगर निगम है, 88 नगर परिषद है, और 154 नगर पंचायत है। 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट मेट्रो डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, मतलब 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो डेवलपमेंट तो गया में हो रहा है, दरभंगा में हो रहा है, मुजफ्फरपुर में हो रहा है, और भागलपुर में हो रहा है। इलेक्ट्रिक पर पर्सन कंजप्शन आप देखोगे तो कितना है, तो 363 किलोवाट आवर पर पर्सन। कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाता है बिहार में, तो 363 किलोवाट आवर। अब देखो यहाँ पे रेलवे नेटवर्क अगर आप बिहार में देखते हो तो 4509 किलोमीटर है, और पर पावर कंजप्शन देखते हो जो बेस जो है वो कितना है, 2.12 करोड़, जो कि क्रॉस कर दिया गया है। और वहीं पे अगर एनर्जी के हिसाब से देखते हो ना, पीक पावर डिमांड जो कितना था 6005 मेगावाट, ये कब था 2024 में, जो कि ये क्रॉस कर दिया गया है, मतलब क्रॉस हो गया है, न्यू रिकॉर्ड आ गया था। कितना था न्यू रिकॉर्ड, 6005 मेगावाट, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉयमेंट रेट जो देखते हो तो वो बेसिकली डिक्रीज़ कर गया, मतलब देखो सही मायने में देखा जाए तो स्टेट वाइज में अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखते हो ना तो बिहार में ना बहुत वैकेंसी आ रही है। 2-3 साल से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी आ रहा है, तो जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो ड्रॉप होना ही चाहिए। तो देखो 2017-18 में कितना था, 6%, वहीं पे 23-24 में कितना हो गया है, 3.2%। और सर्विस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है एज एन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट का आप देखते हो तो 55.3% है ना। अब देखो मान लो हम देखते हैं पैसा आता कहाँ से है, तो देखो टैक्स से आएगा सबसे पहले, मतलब रैंक 1 में है, टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा हमारा जो बिहार में पैसा आता है। तो सेकंड में ग्रांट से आता है, और थर्ड में नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है। अगर टैक्स रेवेन्यू आप देखोगे तो 83.8% है, वहीं पे ग्रांट में 13.5% है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2.7% है, ठीक है। अब देखो अगर हम इतना तो पैसा हम लोग कैलकुलेट कर ली कि ठीक है इतना पैसा आ रहा है। अब देखो अगर मान लो सिर्फ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग से देख सकते हैं कितना पैसा आ रहा है, तो 1/5 मतलब लगभग 20% आप मान सकते हो, है ना। 20% ऑफ टोटल GSVA मतलब ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का कंट्रीब्यूशन किसका किसका है, एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट्री का और फिशिंग का। अब देखो इंक्रीज इन प्रोडक्शन अगर आप देखते हो तो राइस का कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है, तो 21%, और वीट का 10.7%। और किसके कंपैरिजन में ये इंक्रीज़ हुआ है, तो 2022-23 और 23-24 मतलब एक साल के दरमियान ये कितना इंक्रीज़ हो गया, तो राइस का 21% हो गया और वीट का 10.7% हो गया है, ठीक है। अब देखो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम ये टोटल बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, 30 डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप योजना जो है ये कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो 2 लाख गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु उद्यमी योजना। अब देखो इको टूरिज्म पार्क जो है बेसिकली किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये हो गया हमारा कुछ डेटा। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा आता है क्या है, तो लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल में देखते हैं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है वो कितना है, 55%। और एज गैप कितना, मतलब देखो अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखोगे आप, रेशियो देखोगे तो बेसिकली 16 से 64 साल के लोगों में देखा जाता है। तो ये लोग क्या है, तो एम्प्लॉयड और सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट है, कितना 55%। वहीं पे वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो देखोगे तो मतलब कितने वर्कर हैं और कितना पॉपुलेशन है, तो 53.2%, राइट। अब देखो पावर जो मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर जो मिल रहा है, तो कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, तो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए 41% है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए 13% है, और नॉन डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए 46% है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट में देखते हैं तो एक्सपेंडिचर एट सोशल सर्विस इंक्रीज्ड बाई 13 टाइम्स। फिर से बताता हूँ, एक्सपेंडिचर जो हम लोग सोशल सर्विस में करेंगे वो 13 टाइम्स मतलब 13 गुना बढ़ गया है 2005-06 के कंपैरिजन में 2023-24 में। साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो इंक्रीज़ कर गया है, मतलब पहले कितना था 65.8 था और अभी कितना हो गया है 69.5
69.5 हो गया है, लगभग 4% का ग्रोथ है, ठीक है। 65.8 पहले था, जो कि 2006 से लेकर 10 में देखा जा सकता है, लेकिन अब कितना हो गया है 69.5 ईयर्स 2016 से 20 के बीच में। अब देखो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 3.12% इन लास्ट 5 ईयर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब समझ सकते हो ना, तो इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल में, है ना। देखो स्टंटिंग अंडर 5 अगर देखोगे, जैसे देखो अगर हाइट जो है एज एन एज के रिस्पेक्ट में घटे तो डिक्रीज़ हो गया है 42.9%। मतलब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एज के हिसाब से उसका हाइट नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में बौना है, तो वो बेसिकली वो जो है घट गया है, मतलब लोग अब नॉर्मल है। कितना घटा है 42.9%। और वेस्टिंग का मतलब वेट, लेकिन जैसे कि उसका एज बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल है लेकिन वेट बहुत कम है, ठीक है, मतलब बहुत सूखा हुआ आदमी है ना, सिर्फ हड्डियां हैं, वो डिक्रीज़ कितना हो गया है, तो 41%। देखो ये प्रेजेंट सिचुएशन को हम लोग बता रहे थे। अब देखो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो एंटरप्राइजेस देखोगे तो कितना बढ़ गया है 135%। रूरल रोड इंक्रीज्ड फ्रॉम 2005 टू 2025 कितना बढ़ गया है, तो 835 से, मतलब 835 किलोमीटर कब था 2005 में, लेकिन अभी कितना हो गया है 1,17,000 लाख करोड़, ठीक है, मतलब 1.17 लाख किलोमीटर बढ़ गया है, ठीक है। सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया। अब देखो रोड डेंसिटी पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर अगर देखते हो तो वो कितना है 3167 किलोमीटर। वहीं कंजप्शंस ऑफ एनर्जी इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कितना था कंजप्शन ऑफ एनर्जी, तो 363 किलो वाट आवर, ये हम लोग ने कुछ देर पहले भी देखा। अब साथ ही साथ कितने एसएचजी हो गए हैं बिहार में, तो लगभग 1063.5 थाउजेंड, है ना। अब देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, कितने से 24.8% से 33.5% हो गया है। और अगर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो कितने किलोमीटर फॉरेस्ट जो है, मतलब फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली, तो 687 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो देखो फ्रेंड्स ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, जिसको हम लोगों ने मतलब कुछ भी ऐसा इधर उधर का चीज़ ना डिस्कस करते हुए स्पेसिफिकली जो डेटा है जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को डिस्कस किया गया है ना। अब नेक्स्ट टाइम जब हम आपके सामने आएंगे, जो इसी के बाद तुरंत अपलोड हो जाएगा, वो हमारा बजट रहेगा, राइट। वो भी इसमें बहुत क्रिप्स तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि आर्टिकल हो गया, कब प्रेजेंट किया गया था, कितना एक्सपेंडिचर है, सिर्फ वही सब, सिवाय अगर मान लो कुछ न्यूज़ रहेगा वो न्यूज़ सेक्शन में आएगा, ठीक है। इसमें जो बजट का है सिर्फ वही आने वाला है यहाँ पे। और जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में जितना आना था उतना मैंने मैक्सिमम डेटा आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। Hope that you all are liking this video lecture, and thanks.